देख रहे हैं जय भारत समाचार। नमस्कार, मैं लड्डन भाई, आप देख रहे हैं जय भारत समाचार। जय भारत समाचार का कार्यक्रम खास मुलाकात के अंतर्गत अभी इस समय हम आ पहुंचे हैं ग्राम सभा निफनिया, जो कि जिला पंचायत का वार्ड नंबर 16 के अंतर्गत आता है, जहां पर वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में अमरजीत मानववंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम जानना चाहेंगे उनसे कि किस मुद्दे के साथ, किस उद्देश्य के साथ इस पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हम अमरजीत मानववंशी जी से। अभी जो 2021 की पंचायती चुनाव चल रहा है, उसमें जिला पंचायत वार्ड नंबर 16 से आप उम्मीदवार हैं जिला पंचायत सदस्य के। तो मुद्दा क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस चुनाव में आप भाग ले रहे हैं? जी, आज के वर्तमान समय में राजनेता मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र और पंचायत को कमज़ोर किए हैं। तो मेरा पहला प्राथमिकता है कि मैं लोकतंत्र और पंचायत को मजबूत बनाऊं और गांवों में संगठन बना करके लोगों को स्वयं अपने मान सम्मान समस्या समाधान के लिए जागरूक करूं और गांवों में विकास हो, गांवों में समस्या जो है उसका समाधान गांव स्तर से हो, नाली हो, नवदान हो, प्राकृतिक समस्या हो या पर्यावरण की समस्या हो। मैं चाहता हूं कि गांव के लोग ही गांधी के सपने का, विचारक सुकरात के सपने का संगठन बनाएं और उस संगठन के माध्यम से अपने ग्राम सभा या 16 नंबर वार्ड में मैं चाहता हूं कि इस संगठन के माध्यम से ही विकास कार्य किया जाए और स्वयं में स्वावलंबी बना जाए। यही मेरा मुद्दा है। मैं देखा कि आज हमारे समाज के लोग बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। किसी भी समस्या का समाधान गांव स्तर पर न करके थाने स्तर तक जाती है। तो मेरा मानना है कि वह समस्या थाने तक न जाए, और वह समस्या थाने तक नहीं कब नहीं जाएगी तो विचारक सुकरात और महात्मा गांधी के सपने का सरकार होगा, भीमराव अम्बेडकर कमेटी होगी, भीमराव अम्बेडकर के सपने की कमेटी होगी। तो सारी समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर होगा। और योजना के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं चाहता हूं कि गांव की कमेटी ही इस योजना को पात्र लोगों तक पहुंचाए। यही हमारा मुद्दा है। मैं अपने आजीवन मैं सोचा हूँ, दिल दिमाग में संकल्प लिया हूँ कि जब तक ले गांधी के सपने का, भीमराव अंबेडकर के सपने का, लोहिया का सपने का और आपके जयप्रकाश नारायण के सपने का, संत शिरोमणि महाराज के सपने का यदि संगठन होता है तो हमारे गांव भयमुक्त गांव होगा, एक भाईचारा होगा, उसमें बंधुत्व होगा। मैं यही चाहता हूँ कि अभी जैसे कहीं से न कहीं से आप संगठन की बात कर रहे हैं, तो संगठन, क्या चुनाव लड़ना जरूरी है संगठन के लिए? जी, आज कमज़ोरी हालात में हमारे बात या आपकी बात की जो मनवाना हो जनता के बीच में जा कर के, तो लोग ये कहते हैं कि ये किस काम का है, ये क्या कर सकता। तो मैंने सोचा कि मैं जीतूँगा तो गाँव में संगठन के माध्यम से जीतूँगा, तो गाँव में संगठन के माध्यम से मैं एक मानववंशी जन सहयोग लोकतंत्र अकाउंट खुलवाने का काम करूँगा और उसको आधारशिला मान करके संगठन बनाने का काम करूँगा। जो कि मैंने पूर्व में भी कहा था, वर्तमान में भी कह रहा हूँ कि गाँवों में 1-1 लाख रुपये का संगठन हम खोलेंगे, चाहे हमें अपनी ज़मीन ही बेचना पड़े, अपना ज़मीन ही बेचना पड़े, लेकिन इस संगठन को खोल करके मानूंगा। इसलिए संगठन अकाउंट को खोलना ज़रूरी है कि वो हमारा एक त्यागमयी। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अपनी बात मनवाने के लिए पावर और कुर्सी का होना जरूरी है, या सत्याग्रह के माध्यम से भी हम अपनी बात मनवा सकते हैं? जी, सत्याग्रह का अब अंत हो चुका है। अब कहीं धर्म नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारे लोग, सारे पार्टी के नेता ये बोलते हैं, हमसे चर्चा होती है सर, कि अब कहीं धर्म नहीं रह गया है, अच्छे लोग नहीं रह गए हैं। तो मैंने बल्कि सवाल किया कि जब अच्छे नहीं रह गए हैं, धर्म नहीं रह गया है और लोग अच्छे नहीं रह गए हैं, तो आप बता दीजिए हम इसमें किसको बुरा कहूँ, किसको अधर्मी कहूँ, किसको कुकर्मी कहूँ। तो मुझे लगता है कि बगैर संगठन और बगैर पद और पावर के कोई भी काम करना और जनता के बीच में जाकर के सामंजस्य बनाना नहीं बन पाएगा। जब तक पावर नहीं होगा, पावर नहीं। अभी आप पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 16 से, जिला पंचायत के। जी।
गांव में संपर्क के लिए जाते होंगे। जी जी। तो गांव-गांव जैसे जाते हैं तो आपको प्रथम दृष्टया में किस तरह की समस्याएं गांव में देखने को मिलती हैं? प्रथम दृष्टया में आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में भाईचारा, बंधुत्व, एकता नहीं है और समस्या तो बहुत सारी है गांव में। या गांव के बाहर आप मुख्य मार्ग से रोड को देखना चाहेंगे तो मैं आपसे बता दूं कि हमारे ही 16 नंबर वार्ड को एक कच्चा बंधा है, जो उसको चक्रोड कह लीजिए, जो आपके असना ग्राम सभा से जाकर के भागीपुर वो मिलता है। वो उसमें 4 मतलब कि रास्ते हैं, अभी तक उसका मने खड़ंजा नहीं हुआ। अगर क्षेत्र की जनता द्वारा आपको अधिकार दिया जाता है, कुर्सी सौंपी जाती है, तो प्राथमिकता के तौर पे कौन से कार्य होंगे? प्राथमिकता के तौर पर जब मुझे कुर्सी मिलती है, पद मिलता है, तो मैं तो ऐसा काम करूंगा जो गांधी का सपने का गांव होगा। गांधी कहते थे कि केंद्रीय सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए और गाँवों में बूथ स्तर से लोक सेवा समिति बनाई जाए, गांव में जनता को शक्तिमान बनाया जाए और गांव से ही सारी समस्याओं का समाधान हो और गांव में बैठ करके हम लोग कार्य योजना जो आज भी बनता है पंचायत के माध्यम से, लेकिन वो सत्य और 100% सही नहीं होता है, तो मैं उसको 100% सत्य करेंगे और मिलजुल करके अपने। अभी हम बात कर रहे थे वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी अमरजीत मानववंशी जी से। अमरजीत मानववंशी जी को जय भारत समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।